हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रीमान स्ट्रेटजिकल इंटीग्रल की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने रीमान इंटीग्रल के कुछ बेसिक के बारे में जाना था। अब उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफिनीशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ रीमान इंटीग्रल। तो देखिए, डिफिनीशन और एग्जिस्टेंस ऑफ रीमान इंटीग्रल की क्या है। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन हो, डिफाइन ऑन ए क्लोज इंटरवल ए कामा बी, एफ सच डेट ए कामा बी क्या हो, एक क्लोज इंटरवल हो जो क्या हो, एक रियल नंबर पर डिफाइन हो, साथ साथ में ये क्या होना चाहिए, बाउंडेड भी होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसका प्रूफ हम लोग देखिए इसका प्रूफ कैसे है। इफ एफ इज ए बाउंडेड फंक्शन ऑन ए कामा बी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड हो और क्लोज्ड हो तो उसके इन्फिमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके जो इन्फिमम है और सुप्रीमम एग्जिस्ट करते हैं, उनके इन्फिमम और सुप्रीमम क्या होंगे। स्मॉल एम को हमने मान लिया इन्फिमम ऑफ एफ इन क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी, और एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करा दिया कैपिटल एम सुप्रीमम ऑफ एफ इन ए कामा क्लोज इंटरवल ए कामा बी। और इस इंटरवल का अब हम लोग क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं। इस इंटरवल के को हम क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं। तो चलिए इसका अब हम पार्टीशन कर देते हैं। देखिए, क्लोज इंटरवल ए बी का हमने क्या कर दिया, पार्टीशन कर लिया, एक पार्टीशन कर लिया कुछ इस प्रकार। अब देखिए, अगर एफ जो है वो बाउंडेड है ऑन ए कामा बी पर, क्लोज इंटरवल ऑन ए कामा बी पर अगर एफ बाउंडेड है तो एफ इज बाउंडेड ऑन ईच सब इंटरवल्स, यानी एफ जो होगा वो क्या होगा, बाउंडेड होगा इसके प्रत्येक सब इंटरवल की। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एक सब इंटरवल का क्या करते हैं, एक जनरल इंटरवल निकाल लेते हैं। देखिए, हमने एक जनरल इंटरवल निकाल लिया आई आर एक्स आर माइनस वन कामा एक्स आर फॉर ऑल आर 1 2 3 अप टू एन। अब अगर ये इंटरवल पर फंक्शन क्या है, बाउंडेड है, तो जब फंक्शन बाउंडेड भी है क्लोज भी है तो इसके भी इन्फिमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करते हैं। तो उनके हम इन्फिमम और सुप्रीमम को स्मॉल एम आर और सुप्रीमम को कैपिटल एम आर मान लिया। चलिए देखते हैं किस प्रकार। तो अब देखिए, हमने एक इन्फिमम एग्जिस्ट करा दिया और एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करा दिया। किस इंटरवल पर, एक जनरल इंटरवल सब इंटरवल पर एक्स आर माइनस वन कामा एक्स आर पर। तो अगर अब देखिए, अगर इतने सब होते हैं तो हमें एक एग्जिस्टेंस मिलती है। तो वो क्या है देखते हैं हम। स्मॉल एम एक कंडीशन होता है लेस देन इन इक्वल टू स्मॉल आर लेस देन इन इक्वल टू कैपिटल एम आर और लेस देन इन इक्वल टू कैपिटल एम के, फॉर ऑल आर इन इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब एक कंडीशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल के माध्यम से इस कंडीशन को समझते हैं। चलिए देखते हो एग्जांपल है क्या। इस कंडीशन को समझने के लिए जो एग्जांपल है उसको हम देखते हैं। माना कोई फंक्शन है f, इस प्रकार है क्लोज इंटरवल 1 कामा 4 एंड बाउंडेड, जो मैप कर रहा है किस पर, आर पर। वो फंक्शन किस प्रकार का है, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब हम जो ये इंटरवल है 1 कामा 4 को, इस इंटरवल पर इसके इन्फिमम और सुप्रीमम यानी स्मॉल एम और कैपिटल एम का मान देखते हैं क्या होता है। एक बार 1 रखते हैं तो f1 बराबर क्या होगा, 1 का स्क्वायर इन इक्वल टू 1, यानी जो स्मॉल एम का मान आया वो क्या आया, 1 आया। और अगर हम इस पर 4 रखते हैं तो f4 इन इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो जो f4 आया उसका मान कितना है, 16, यानी कैपिटल एम का मान क्या आया, 16। अब इस इंटरवल के हम सब इंटरवल निकाल लेते हैं। अगर हम देखते हैं इसका, ऐसे हम संख्या रेखा पर इसको दिखाएं तो 1 और 4, इसमें ले लेते हैं 2 और 3। अब इस जनरल एक इंटरवल की हम बात करते हैं, इस इंटरवल की बात करते हैं। अगर इसमें हम स्मॉल एम आर का मान निकालें तो क्या मिलेगा, उसी फंक्शन में हम रखेंगे
तो F2 का मान क्या होगा, 2 का स्क्वायर इन इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, यानी स्मॉल एम आर का मान कितना आ गया 4। अगर हम कैपिटल एम आर का मान निकालें तो क्या मिलेगा, जो 3 है यानी F3 रखेंगे और यहाँ पर मान 3 का स्क्वायर, इसका मान कितना आ जाएगा 9। अब इन सब वैल्यू की को आप कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर करने पर क्या पता चलता है, जो स्मॉल एम है वो ऑलवेज लेस होगा किसके, कैपिटल एम आर के। देखिए, और स्मॉल एम आर जो है वो ऑलवेज लेस होगा किसके, लेस होगा या उसके बराबर होगा कैपिटल एम आर के। और ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा किसके, कैपिटल एम के, जिसका मान क्या है 16 है। यानी कहने का अर्थ ये है कि स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच जितने भी सब इंटरवल्स होते हैं वो भी इसके अंदर क्या होंगे, बाउंडेड होंगे। तो ये कंडीशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। अगर हम इस इंटरवल की बात करते तब भी जो कैपिटल एम आर का मान था वो इसके बराबर हो सकता था, लेकिन कभी भी बड़ा नहीं हो सकता था। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से इस कंडीशन को समझा कि ये सेटिस्फाई कैसे करते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, जो जनरल इंटरवल आई आर लिए थे, क्या था एक्स आर -1 कामा एक्स आर। तो इस इंटरवल की हम लेंथ डिफाइन करते हैं और उस लेंथ को हम किससे लिखते हैं, डेल्टा एक्स आर से। तो लेंथ ऑफ इंटरवल आई आर किसके बराबर होगा, एक्स आर -1। और जो ये लेंथ ऑफ इंटरवल होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जो दूरी है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। अब हम क्या काम करते हैं, इस कंडीशन में हम डेल्टा एक्स से क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। पूरी कंडीशन में हम डेल्टा एक्स से क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। चलिए देखते हैं इसको। हमने इस कंडीशन में क्या काम कर दिया, डेल्टा एक्स आर से सबको मल्टीपल कर दिया। अब इस मल्टीपल में हम समेशन ले लेते हैं आर की वैल्यू 1 अप टू एन तक। चलिए देखते हैं। अब देखिए इसका हमने क्या कर लिया, समेशन लिख लिया अप टू एन। देखिए जो स्मॉल एम है इस आर से फ्री है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन डेल्टा एक्स आर ऑलवेज लेस देन इन इक्वल टू। देखिए इसको हमने मान लिया लोअर सम ऑफ पार्टीशन पी ऑन एफ, यानी एल पी एफ मान लिया, और इसको मान लिया अपर सम ऑफ पार्टीशन पी ऑन एफ। और इसमें देखिए जो कैपिटल एम है ये भी फ्री हो जाएगा, समेशन आर इन इक्वल टू 1 टू एन डेल्टा एक्स आर। अब देखिए इसकी अब लेंथ हम निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यम डेल्टा आर है तो इसकी जनरल क्या हो जाएगा, बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल पी एफ यू पी एफ लोअर सम ऑफ, इसका भी हो जाएगा बी माइनस ए। अब देखिए क्योंकि जो फंक्शन है वो क्या है, रियल वैल्यूड है, तो ये फंक्शन की कोई रियल वैल्यू मिलेगी, इसकी भी कोई रियल वैल्यू मिलेगी। और जब इन दोनों की वैल्यू रियल मिलती है तो इसके जितने भी पार्टीशन होंगे उसके जो लोअर बाउंड्स होंगे वो अपर बाउंड्स होंगे, वो क्या होंगे, इन्हीं दोनों के बीच ही लाइक करेंगे। यानी कि एक प्रकार ये फंक्शन क्या हो जाएंगे, बाउंडेड हो जाएंगे और ये क्लोज्ड भी होंगे। तो जब कोई फंक्शन बाउंडेड होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं तो वो क्या उनका एक इन्फिमम एग्जिस्ट करता है, सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है। तो अब चलते हैं कि इन्फिमम और सुप्रीमम के बारे में। अगर इससे क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग ने अभी जो एग्जाम्पल लिया था वो एग्जाम्पल क्या था, देखिए ये एग्जाम्पल था इन्फिमम सुप्रीमम मिले थे एक ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी पर। अब इसके बीच जितने भी सब इंटरवल होंगे उनकी जो वैल्यू होगी वो 1 से 16 के बीच में ही लाइक करेगी, और 1 से 16 के बीच में ही लाइक करेगी, यानी जो उसकी जो वैल्यू होगी वो बाउंडेड होंगी 1 से 16 के बीच तक। तो जब ये फंक्शन बाउंडेड होंगी तो इनका सुप्रीमम और इन्फिमम भी एग्जिस्ट करता है। चलो देखते हैं। देखिए अब इसका हमने क्या कर लिया, एक इन्फिमम एग्जिस्ट करा दिया जिसको हमने लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स इन्फिमम कर लिया हर एक अलग अलग पार्टीशन के लिए। और इसमें भी हमने एग्जिस्ट करा लिया सुप्रीमम हर एक
पार्टीशन लोअर और अपर के लिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, आई एम सॉरी इसमें एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हमको क्या लिखना चाहिए था, ये सुप्रीमम है तो इसमें सब लोअर रहेंगे लेकिन इन्फीमम में सब अपर रहेंगे, ये देख लीजिए। ठीक, तो अब जितने भी ये पार्टीशन इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं इनकी एक जनरल पार्टीशन हम लिखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए तो इसका एक जनरल फॉर्म कर लिया हमने, लोअर इंटीग्रल को ए टू बी एफ डी एक्स को हमने सुप्रीमम मान लिया एल पी एफ के लिए। अब जहाँ पर ये पी क्या है, देखिए पी बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए कामा बी की कोई भी पार्टीशन है, क्योंकि अलग अलग पार्टीशन पर अलग अलग मिलते हैं, इसको हमने क्या कर लिया, लोअर इंटीग्रल कर लिया, और इसको हमने मान लिया अपर इंटीग्रल ए टू अप टू बी एफ डी एक्स इन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ अपर पार्टीशन ऑफ एफ। तो देखिए अपर बाउंड्स ऑफ पार्टीशन इसको हमने मान लिया। तो रीमांस इंटीग्रल क्या कहता है कि यदि इन केसेस में ये दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, अप टू ए टू बी लोअर एफ डी एक्स बराबर हो जाते हैं एफ जी एस एफ एक्स, तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, इंटीग्रेबल हो जाता है। और इसके जनरल फॉर्म को हमने क्या कैसे लिख देते हैं, ए टू बी डी एक्स से लिख देते हैं। और एफ इज ए बाउंडेड, अगर देखिए तो जो फंक्शन है रीमांस इंटीग्रल यही कहता है कि अगर ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो फंक्शन जो होता है वो इंटीग्रेबल हो जाता है। और इसके जनरल फॉर्म को इस प्रकार लिख देते हैं। और रीमांस इंटीग्रल फंक्शन की को जो इस कलेक्शन बनती है उस कलेक्शन को हमेशा वो क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। किस प्रकार, एफ कंटेनिंग आर से डिनोट किया जाता है। दैट्स प्रूफ।